नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। संगठित क्षेत्र की वार्षिक इकाई सर्वेक्षण के परिप्रेक्ष्य में मंडल स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण गोष्ठी का विकास भवन सभागार झांसी में मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र केशव कुमार चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने डाटा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी $1 ट्रिलियन बनाने हेतु सरकार द्वारा व्यापक कार्य किया जा रहा है। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम असंगठित क्षेत्र की वार्षिक इकाई सर्वेक्षण किया जाने हेतु आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे कार्य को पूर्ण गंभीरता एवं निष्ठा से संपादित करेंगे। प्रगणक पर्यवेक्षकों सर्वे क्षेत्र में डाटा कलेक्शन में किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 112 पर कॉल कर दें। क्षेत्रीय पुलिस द्वारा आपका वांछित सहयोग किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने आंकड़ों की सूचिता के महत्व पर प्रकाश डाला। मंडलीय प्रशिक्षण गोष्ठी के संयोजक उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एसएन त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने के साथ बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान एवं रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एसएन त्रिपाठी द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद व जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, उपायुक्त स्वतः रोजगार ब्रजमोहन अम्बेड, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी झांसी, जालौन, ललितपुर एवं संबंधित पर्यवेक्षण अपर सांख्यिकी अधिकारी एवं संबंधित प्रगणक उपस्थित अधिकारी रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। थोड़ा सा जो है वो इग्नोरेंस में रहते हैं या उन्हीं का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे और आपकी सुरक्षा वहाँ बनी रहे, इसका भी पूरा जो है हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप लोग जिस काम में लगे हैं उस काम को पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करनी है। ये नहीं कि सर्वे जो है कई तरह के होते हैं, जैसे 10 लोगों से मिल लिए और 10 में से एक जो है एवरेज बना लिए, हो गया काम। लेकिन अब वो भी कार्यों पे भी सर्वे हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना है। इसको जो है एक्चुअल करना है और जहाँ भी आपको जिस एरिया में आपको जाना है वहाँ फिजिकली जाके या जो भी प्रक्रिया भी आपको बताया जाएगा उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए करना है, जिससे कि प्रामाणिकता रहे, पूरी पारदर्शिता के साथ और प्रामाणिक डाटा हो, जिससे कि उस डाटा का जो है लाभ उठाया जा सके और सरकार के लिए जो है जो भी आगे की उनकी रणनीति है, कार्य योजना है, उसमें उसका बेहतर लाभ लिया जा सके। तो आप सर यहाँ पे आए और स्वागत है उनका यहाँ पे। आप सभी अधिकारीगण जो इस सर्वे से संबंधित है सबका बहुत स्वागत है। ये जो एनुअल सर्वे बहुत कुछ मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, बस थोड़ी सी चीज़ है। ये एनुअल सर्वे एक हमारा होता है जिसमें हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे पूरे जनपद में चलती है उसको संकलित करते हैं और एक पूरा जो हमारा नंबर्स होते हैं उसको संकलित करके ऊपर भेजते हैं। इसका उद्देश्य हमारा यही रहता है कि जो हमारा फॉर्मलाइज सेक्टर है, इनफॉर्मलाइज सेक्टर है, उसका डेटा हमें मिल सके और हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो और बेटर हो सके। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है। हमारी मीटिंग्स में भी मैं ये बोलता हूँ कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर होता है, तो उसके आंकड़े जितने ठीक होंगे उतना हमारी पॉलिसी मेकिंग बेटर होती है। जैसे हम लोग एक बार मीटिंग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के पोल्यूशन जो बोर्ड है उसके पास जितनी एनओसीज रजिस्टर्ड है इंडस्ट्रीज़ की और हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है जिसमें जो फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हम लोगों का जो चेंबर है उसके माध्यम से भी ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मलाइज हो सके। तभी हम लोग अपना लेबर जो है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं, बाकी जो स्टाफ है उन सबको जो हमारी सोशल सिक्योरिटी होती है, जो बाकी चीज़ें हो सकती हैं वो तभी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सर्वे का एक पर्पस मेन यही होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम किस तरीके से नंबर्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट के सामने, देश के सामने रख सकें। तो ये जितना बेहतर होगा, नंबर जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा ये हम लोगों का इफेक्टिव होगा। तो सभी लोगों को पुनः मैं इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ और मैं
उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये जो सर्वे चलेगा और इस देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए और भविष्य में जो हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है, अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए हैं और अब हमने जो 3 ट्रिलियन कितना है, 5 ट्रिलियन कितनी होना है, टारगेट क्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी का अकेले जो है वो होना है। तो इसमें इस सर्वे का विशेष योगदान रहेगा, विशेष महत्व रहेगा। तो आप लोग जो दायित्व आप लोगों को दिए जाने हैं, अभी आप लोग समझेंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्या प्रक्रियाएं रहेगी और कहां से क्या डाटा कलेक्ट करना है, इन सब की पूरी जानकारी अभी आपको जो हमारे भारत सरकार की तरफ से जो प्रशिक्षक आए हैं वो आपको बताएंगे। आप लोगों को उसको बढ़िया से समझना है ये 3 दिन जो है, और फिर उसके बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो प्रॉपर उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी डाटा कलेक्ट होने हैं उसको करना है। तो ये जो है आप सभी लोग ये समझते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में आपको जैसे असंगठित क्षेत्र है, अभी आप जाएंगे, आपको तो पता है कि सर्वे मुझे करना है, लेकिन जिसका सर्वे होना है उसको पता नहीं होगा, तो आपको उसको समझाना भी है, आपको उससे डाटा लेनी है, उससे इंफॉर्मेशन लेना है। तो हो सकता है कि शुरू में वो रेजिस्ट करें या वो आपसे जो है वो इस तरह से पूछें भाई क्यों हम आपको बताएं, क्यों आप जानना चाहते हैं, कई तरह के संदेह होते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आपको उनको जो है कन्विंस भी करना है, उनको बताना भी है और उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। और संगठित क्षेत्र हम लोगों के अगर पूरे भारतीय इसमें देखें तो परिप्रेक्ष्य में तो बहुत बड़ा एरिया है। संगठित क्षेत्र तो है ही, उसमें आप देखते हैं कि आप सुनते भी होंगे कि रोजगार जो है इतने % लोगों को रोजगार उसमें मिला है, या इतने पूरा एम्प्लॉयमेंट ही जो जिसका डाटा है वो बहुत कम है। उसके बाद हम लोग अनुमान ही लगाते हैं कि इतने लोग जो है और संगठित क्षेत्र में है और इतना % योगदान जीडीपी में उनका है। ये जो है जितना हमारे पास डाटा है उसके बाद जो है वो हम लोग ऐसे ही कह देते हैं अनुमान लगा के। तो लेकिन अब इस सर्वे से ये ऑथेंटिक हो जाएगा, और जैसा कि सीडीओ साहब ने कहा कि जब हमारे पास डाटा हो जाएंगे, जब हमारे पास पूरी संख्या पूरा % आ जाएगा, तो जो उनके लिए जो प्रोग्राम्स हैं कि उनके एम्प्लॉयमेंट को और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके उस सेक्टर को और कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके बारे में सरकार की योजनाएं बनेगी। साथ ही जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको भी वहां तक और कैसे जो है प्रभावकारी और लाभकारी बनाया जाए, उस पर भी गवर्नमेंट जो है अपना काम करे। तो ये इस हमारे समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे या शहरी क्षेत्र में जाएंगे, अगर वहां पर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे गांव में अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन में ही आ जाए या कोई आपको प्रॉब्लम वहां क्लियर करे आपके लिए, या कोई सुरक्षा से संबंधित कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है, तो आप जो है पुलिस का सहयोग अवश्य लेंगे। कि कई बार होता है जैसे प्रधान भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, प्रधानी की चीजें चल रही है, उनकी तैयारी चल रही है, तो हो सकता है इसको कोई नेगेटिव सेंस में लेके क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप लोग वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस क्षेत्र में आपका एरिया जो है वो अभी अलर्ट होगा, उस एरिया के जो पुलिस अधिकारीगणों के थाना होगा, चौकी होगा, उसका नंबर अगर ले सकें या रख सकें तो अच्छा है। जब भी कोई जरूरत पड़े तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर उनका नंबर नहीं भी है तो आप किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में, हम सभी जानते हैं कि 112 जो है वो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो कोई भी दिक्कत होगी सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई जो है कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आप उसमें उनको इन्फॉर्म करेंगे। और हम लोग जब यहाँ जब बीटीडी साहब ये पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग सभी को निर्देशित भी कर देंगे कि जब भी आप अगर संपर्क करते हैं स्थानीय पुलिस के अधिकारी
अधिकारी कर्मचारीगण से, तो वो उनको पता रहे कि आप जो है किस कार्य के लिए लगे हैं, और उनको भी फिर कंफ्यूजन न हो, या वही आपका इंट्रोडक्शन ज्यादा न लगे कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आपकी हम मदद करें, और जो है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई बार अगर बिना इंफॉर्मेशन के या बिना पुलिस की जानकारी के कोई भी सर्वे होता है या कई NGO काम करते हैं। भारत सरकार के निर्देश पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आज ASUSC अर्थात आसूस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे DIG साहब जो केशव कुमार चौधरी हैं झांसी रेंज के, उनके द्वारा, और मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद जी IAS हैं, उनके द्वारा किया गया है। इसमें हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षक फील्ड में जाकर के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके डेटा को इकट्ठा करेंगे और उसको कैपी के माध्यम से उसमें कैप्चर करेंगे और सही डेटा उपलब्ध कराना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। आज के प्रशिक्षण में हमारे तीनों जनपदों के DSTO, ADSTO और प्रगणक और सुपरवाइजर सम्मिलित हुए। ये प्रशिक्षण कितने दिन तक चलेगा? ये प्रशिक्षण 7, 8 और 9 3 दिन प्रशिक्षण विकास भवन में ही संपन्न होगा। इसके बाद 9 तारीख को हम लोग फील्ड में जाकर के इसमें जो एक्चुअल जिन लोगों को काम करना है उसमें फील्डर का काम भी उनको समझाएंगे।